कोई गाय गोड़ी नहीं कर रही थोड़ा मुझे अगर कर दिए थे तो गोड़ी कर बैठे सबको नमस्कार, प्रणाम। भाई आज हम अपना आज का योग सत्र शुरू करें। शुरुआत थोड़ी सी चर्चा में दिक्कतें आ रही। देखिए, हर एक चीज़ में हर कोई चाहता है कि बहुत सारी चीज़ें अपने आप तैयारी की। इच्छा होती है कि बहुत बड़ा कैंप हो, बहुत सारी भीड़ हो। एकदम से नहीं होगी। जब तक खुद परिवर्तन नहीं करो, खुद से लागू नहीं करोगे, ये चीज़ें नहीं होगी। आप सब इसमें स्वास्थ्य विभाग में हो, तो इसमें स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। सामने वाले को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो उसके लिए पहले खुद मेहनत करनी पड़ेगी। योग के क्षेत्र में है कि योग में भीड़ नहीं होती। भीड़ इसलिए नहीं होती क्योंकि दवाइयों से जब तक शरीर चलेगा, आप अभ्यास नहीं करोगे, शरीर को मेहनत नहीं दोगे, ज़्यादा दूर नहीं। और मुख्य कारण भी है कि अगर योग, अभी चर्चा है उसी विषय पे थोड़ी सी करते हैं कि योग विषय में जॉब नहीं है, योग में मेहनत नहीं कर रहे, परिणाम नहीं आ रहा। देखिए, योग साधक अगर देखते हैं, जितनी डिग्रियां इकट्ठी करिए, उनमें से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो योग के संदर्भ में जानकारी नहीं रखते। योग की डिग्री है, डिप्लोमा है, सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली, लेकिन योग कभी किया ही नहीं, योग में कभी जुड़े ही नहीं, तो फिर वो परिणाम भी नहीं देती। जैसे हर क्षेत्र में होता है, जेबीटी वाले जेबीटी की भीड़ इतनी कर दी, बीएड वाले इतने हो गए, डिग्री हर तरह की घर पे मिलती, हर तरह से मिल जाती, तो उसका लाभ इसलिए नहीं। अगर केवल पैसा और जॉब की तरफ जाओगे तो योग में आपको शायद वो चीज़ें नहीं मिलेगी, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। आप अपने आप को स्वस्थ रखोगे, परिवार को स्वस्थ रखो, और आने वाली पीढ़ियों में वो दिक्कतें नहीं आने दोगे जो आजकल दिखाई देती है। उदाहरण के रूप में जो मुख्य रूप से IVF सेंटर का है, नपुंसकता बहुत तेजी से फैल रही है और डॉक्टरी में इसका कोई उपचार नहीं है सिवाय के टेस्ट ट्यूब करने के। ठीक नहीं कर रहे, कोई समाधान भी नहीं बता रहे, क्योंकि समाधान उनके पास है ही नहीं। और समाधान इसलिए भी नहीं है कि इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे कि भारत का जो जीन है वो सबसे मजबूत है, हर क्षेत्र में अपने आप को डालता है। उसकी मजबूती इतनी कि हमारे जो पूर्वज थे उनके संस्कार इतने बलवान थे। और किसी देश को खत्म करना, उसका DNA खत्म कर दो, जो बहुत अच्छे से और तेजी से किया जा रहा है भारत के अंदर। पहले ये करके देखा होगा, जैसे आपने बीटी कॉटन जानते हैं, बीटी के बीज शुरू हुए थे नरमे के अंदर, बेटी की उपज काफ़ी हुई, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब उसके खरबंदोड़े जब निकले आगे, पशुओं को दिए गए, तो गाय और भैंस क्या करती, नपुंसक होनी शुरू हुई, बांझ होनी शुरू हुई, फिर उसको बंद किया। अब वही चीज़ें हमारे अंदर, हाइब्रिड जो चीज़ें आप खा रहे हो, चाहे सब्जी में है, फलों में है, वो जाने अनजाने में आपके बीज को ख़त्म कर रही है। भारत का बीज खत्म हो जाएगा। अब हमारे देखिए क्या रहे, दूध का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। दूध का उत्पादन कैसे बढ़ेगा? हमारी जो देसी गाय है 3 से 4-5 लीटर तक दूध देती। विदेश की एक नस्ल है जो 70 से 80 लीटर देती। अब क्या करेंगे, इनके जीन कन्वर्ट करेंगे। जीन वो वहाँ के लिए बना, ये यहाँ के लिए बना, वो ठंडे स्थान के लिए। छेड़खानी की, DNA चेंज किया, जो वास्तविकता थी खत्म हो गई। सब्जियों के अंदर देखो, फल देखो, जो फल 5 से 6 साल लगाता है तैयार होने में, वो 3 से 4 महीने, 1.5 से 2 साल में फल देने शुरू कर रहे हैं। आम है, अनार है, हम देखते हैं। जो फल 5 साल तक धरती से पोषक तत्व खींचेगा, अपने आप को मजबूत बनाएगा, उसके बाद अगर फल लगेंगे तो उसका स्वाद मिठास अलग होगी। और आप हाइब्रिड के नाम पे जहर परोस रहे हो सबको। वो फल 1.5 साल में उत्पन्न हो रहा है, पौधे में इतनी जान है नहीं, आप फल निकालने शुरू कर रहे हो, तो उसके अंदर भी नहीं। और खाएगा कौन? हम ही खाएंगे। सब्जियां भी हम खाएंगे, फल भी हम खाएंगे, बीमार भी हम होंगे, और गोलियां भी हम ही खाएंगे। कहाँ से? विदेशों से आएगी। तो पहले हमें बीमारियां परोसी जाती है थोड़ी सी सुविधा के नाम पर। हम भी बहुत जल्दी होगा, अच्छे से गमलों में आम लगाए बैठे हैं, गमलों के अंदर सेब के पौधे लग जाते हैं, तो हम तो मूर्ख हैं। लेकिन हमें दिखाया इस तरह जाता है। देखिए हाइब्रिड का कितना लाभ है, कितना समय बचता है। समय बचा के क्या करोगे? वहां पर तो ये समस्या है, क्योंकि वहां पर उत्पन्न नहीं कर सकते, वातावरण एक जैसा रहता है। भारत में तो हर तरह का वातावरण है, हर घर में इतनी जगह जरूर होती है कि वो अपने परिवार की सब्जियां उगा सकता है। नहीं उगाते, क्यों? बाजार में मिल रही है। बाजार में कहाँ से आ रही? गंदे शहर, अपने सिरसा की बात करें, शहर के अंदर जितनी भी सब्जियां गंदे नाले की, जो सीवरेज सिस्टम हमारा है, यही पानी जाता है, इसी को सब्जियों में लगाया जाता है और वही हम खाते हैं। सीधा कहे कि आप गंदगी खाते हो तो शायद अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो सब्जी के रूप में आ जाती है, दिखाई नहीं देती, तब ये दिक्कत करती है। तो हमें इन चीज़ों से बचना है। कैसे? अपने आप को समझना पड़ेगा। घर पे एक बेल लगा लो, इतनी सब्जी हो जाएगी, घर परिवार अच्छे से खा पाएगा। तो
तो आइए शुरुआत करें कुछ ऐसी चीजें जो आपको स्वस्थ रख सकती है। हर रोज यही चर्चा होती है कि स्वस्थ रहने का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर बीमारियां नहीं, बीमारी होना या ना होना स्वास्थ्य नहीं है। बीमार नहीं है, आज कोई बीमारी नहीं है, लेकिन मेरे घर पे कलेश रहती है, मेरा काम में मन नहीं लगता, सारा दिन चिंता में रहता हूँ, डिप्रेशन में रहता हूँ। जितने ज्यादा पढ़ लिख गए बच्चे, जितने ऊंचे पद पे चले गए, उसी के अंदर सुसाइड रेट बढ़ गई। आपकी सक्सेस जितनी होती जा रही किसी भी क्षेत्र में है, सुसाइड रेट भी उतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। जो पढ़ाई में बिल्कुल पीछे, काम करने पीछे, शरारती बच्चा है, वो सुसाइड की तरफ जाता ही। जो सिंसियर बच्चे बना देते हैं, बचपन से शुरू करते हैं, बच्चे अच्छे से रहना है, चुपचाप रहना, उछल कूद नहीं करनी, आपने उसकी कला को छुपा दिया, एक भाव को छुपा के रख दिया, दबा दिया। वो कहीं ना कहीं आज तो आप सुविधाएं उत्पन्न कर रहे हो, बच्चे के लिए क्या चाहिए, जो चीज चाहता है उससे पहले आप उपलब्ध करवा देते हो। और ये चीजें अगर उपलब्ध कराते रहे तो आपके ऊपर निर्भर रहेगा हमेशा। हम कब तक रहेंगे? उसको भी इतना होना चाहिए कि अपने निर्णय खुद ले पाए, अपने कपड़े खुद खरीद सके। छोटी छोटी चीजों से शुरू करो, नहीं हर चीज आप ही उपलब्ध कराओगे तो बाहर नहीं जा पाएगा। और कल को जीवन में जब भी संकट आएगा अपने आप को अकेला महसूस करेगा। और बहुत सारी चीजें ऐसी रहती कि सुसाइड का कारण भी ये बनती, क्या करें, कैसे करें, मेरे नंबर कम आ गए, सारी जिंदगी खत्म हो गई, पढ़ नहीं पाया, सिलेक्शन नहीं हुआ। छोटी सी चीजें जिंदगी बहुत बड़ी। कामयाबी का मतलब ये नहीं कि आपके पास पैसा है, आपके पास बिल्डिंग है, घर मकान अच्छा है, नहीं, ये तो गिनती में नहीं आएंगे। आप स्वस्थ हैं कि आप जिन व्यक्तियों से मिलते हो, उनके दुख सुख सुनते हो, उनके घर परिवार में जाते हो, उनसे अपनी बातें बताते हो, अपने दिल में कुछ कुंठा नहीं रखते। कोई आपको बुरा कहते ही उसी समय आप लड़ाई कर लेते हो, तैयार रहते हैं। तो योग को अगर स्वस्थ समझना है, अच्छे से करना है, इन चीजों को लागू करना पड़ेगा। कैसे? दिनचर्या को ठीक करना पड़ेगा। दिनचर्या में क्या रहेगा? सबसे पहले शरीर से टॉक्सिन निकालने पड़ेंगे। आप में से या जो बैठे उनमें घर परिवार में देखिए कितने व्यक्ति ऐसे जो सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में पेट साफ करते हैं। हमारे ऊपर ही लगा के देखें, हम ही नहीं करेंगे, दूसरों को योग करवाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, नहीं हो सकता। हम पेट बढ़ाए बैठे रहे, इतना ये थाइस मोटे मोटे हुए, नहीं, योग करने से स्वस्थ होते हैं। शुगर बीपी हमारे खुद के, योग करते रहो, नहीं, उछल कूद नहीं करनी है, सांस ऊपर नीचे करने से आप स्वस्थ नहीं रह सकते। बहुत सारे हमें कहते हुए आप क्यों कहते हो प्राणायाम ना करो। देखिए, जिस समय जो चीज बनती है ना उसी समय कार्य करती है। जो योग प्राणायाम बने, जो विधि उसके अनुसार बनी, माने गोरखनाथ जी ने जो विधि दे दी वो आज के समय लागू नहीं हो सकती। उस समय माहौल अलग था, शरीर का सामर्थ्य अलग था, भौगोलिक क्षेत्र अलग था, वो उस समय बनी। महर्षि पतंजलि जी ने योग सूत्र दिया, अष्टांग योग दिया, कितने हजारों वर्ष पहले दिया। वो गलत नहीं है, उसके ऊपर संशय नहीं कर सकते, प्रश्न नहीं उठा सकते, लेकिन उसको उसी के अनुसार अगर करते रहोगे तो दिक्कत आई। आपके अंदर भी आप डॉक्टरी फील्ड से जो दवाई आज से कई साल पहले तो उसको वैसे के वैसे थोड़ी खिलाते, माने कुछ ना कुछ नया लाना पड़ेगा। और नया कहाँ से आएगा? आपसे, हमसे। आप करोगे, आपको कुछ अनुभव होगा, आप उसके अनुसार उसके अंदर बदलाव लेके आओगे। इसलिए योग विद्या में, योग कला में थोड़ा थोड़ी नवीनता जरूरी। आप किसी को कहते हो कि 1 घंटा अनुलोम विलोम करो, संभव ही नहीं, 1 घंटा उसके पास है ही नहीं। 1 घंटा अगर अनुलोम विलोम करेगा, आधा घंटा कपाल भाती करे, 1.5 घंटा उसका निकलेगा, 1.5 घंटा समय नहीं है किसी के पास नहीं। अब 1.5 घंटे आप प्राणायाम करो, वो शारीरिक श्रम कब करेगा? ये दिक्कत आ जाएगी। तो हमें कम से कम समय में वो चीजें करवाएं जिससे वो स्वस्थ रहे। जैसे पहले शरीर से गंदगी निकलनी, पेट साफ होने वाली समस्या होगी ना दूर, सारी चीजें ठीक हो जाएगी। तो पहले पेट साफ होने का समय सुबह 4 से 6। ये घड़ी जो अब बनी है आंतरिक अंगों की, ये सारी शास्त्रों में तो कई हजार वर्ष पहले थे, लेकिन साइंस अभी 2-3 साल पहले मानी है। तो उसने हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग जो काम जिस अंग जिस समय चलता है उसका टाइम दिए। उसमें लार्ज इंटेस्टाइन का टाइम 4 से 6 का दिया, 5 से 7 के बीच में ले आते हैं, लेकिन हम एवरेज 5 से 6 के बीच में रखें तो भी चल जाएगा। और इसको हमारे शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला नाम से जोड़ा, ताकि हम थोड़ा धार्मिक भी हो। उसमें लोग कहना मानने वाले थे, सात्विक बहुत थे, तो स्वास्थ्य को उन्होंने उसी चीज से जोड़ दिया। तो ये चीजें हमें अपने जीवन में कैसे लागू करनी है? आप में से कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनका बच्चा कहना माने, आदर सत्कार करे, बड़ों को प्रणाम करे, नमन करे, चाहते हो? लेकिन आप में से कितने ऐसे जो अपने छोटे बच्चों को पोते पोते धोते धोते किसी के हैं तो वो अपने बच्चों को मंदिर या गुरुद्वारे लेके जाते हैं नित्य प्रति रोज? कौन लेके जाता है? समय नहीं, फोन से फुर्सत नहीं, टीवी से फुर्सत नहीं, सोने से फुर्सत नहीं। चाहते सभी लेकिन करना नहीं चाहते। फिर कहते योग करके स्वस्थ हो जाओगे। अपने शरीर से पसीना निकालने से समाज के अंदर लाभ नहीं मिलेगा। समाज की कुरीतियां दूर करना चाहते हो, पहले घर की दूर करके देखो। अपने छोटे बच्चों को मंदिर गुरुद्वारे में लेके तो जाओ, लेके जाओगे वो ऊर्जा से जुड़ जाएगा। हमारी जड़ें हैं, जड़ों से जब तक नहीं जुड़ोगे कोई लाभ नहीं।
नियम बनाओ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरे परिवार का एक सदस्य छोटा बच्चा, उसे गोद में लेके जाओ, उंगली पकड़ के लेके जाओ, उसे वो रास्ता पता होना चाहिए कि इस रास्ते जाना जरूरी है। उसे नहीं पता यहाँ पे शांति मिलती है, ध्यान मिलता है, नहीं। छोटे बच्चों को जरूरी कि यहाँ भी जाना होता है, जैसे रोज खाना खाना होता है, नहाना होता है, कपड़े पहनने होते हैं, वही चीज वहीं से सीखेगा कि मुझे सुबह उठना है, उठ के नहा धो के एक बार मंदिर, गुरुद्वारे, धार्मिक स्थल पे जाकर वापिस आना, उसके बाद दैनिक कार्य करने। इससे क्या एक उसके दिनचर्या का अभिनंग बन जाएगा। कल को हम रहे ना रहे, लेकिन उसके पास वो स्थान रहेगा जहां से उसको ऊर्जा मिलती। अपने पूर्वजों ने यही किया, कुछ अलग से नहीं किया कि शुरुआत ऐसी करो, मन शांत हो। मन शांत हो, पहले तन को साफ करो, तन से शुद्धि होगी, क्योंकि मंदिर गुरुद्वारे बिना नहाए धोए नहीं जाओगे, पेट साफ करे नहीं जाओगे। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त और अमृत वेला के नाम से एक दिमाग में फिक्स कर दे, इस समय उठना है, इसी समय कार्य करना है, इसी में वो ऊर्जा मिलती है, इसी से आप स्वस्थ रह सकते हो। तो आप भी करके देखो, सुबह उठिए 4 से 6 बजे। कौन उठे? आलस्य बहुत है, चाहते सभी हैं परिणाम मिले, ठीक हो जाए, लेकिन करना नहीं चाहते, इसीलिए हम पीछे। और विदेशी लोग इसी का फायदा उठाते हैं, हमें दिखाया कुछ जाता, होता कुछ हुआ। मंदिर के नाम पर, गुरुद्वारे के नाम पर, धार्मिक स्थल के ऊपर प्रश्न उठाने वाले हमारे में से बहुत मिलेंगे। क्या करना है, क्यों जाना जरूरी है, समय व्यर्थ होता है, और वही समय आप सोने में लगा देते हो। ज्यादातर तो सोए रहते हैं, 6 बजे तक तो उठता ही नहीं। तो एक नियम आपको करना पड़ेगा, नियम बनाइए। आपके आसपास कोई भी धार्मिक स्थल है, जिस पंथ संप्रदाय से आप जुड़े हो, किसी डेरे से हो, कहीं से भी, सुबह उठना है, स्नान आदि खुद भी करो, बच्चों को करवाओ, उसके बाद एक बार लेके जाके। इसका लाभ आपको 1 से 1.5 महीने मिलेगा। आप महसूस करोगे, जो बच्चा कहते हैं चिड़चिड़ा है, कहना नहीं मानता, गुस्सा ज्यादा करता है, सारा दिन अपनी चलाता, नहीं चलाएगा, क्योंकि प्रकृति से जोड़ रहे हो। प्रकृति से जितने दूर होते जाओगे उतनी समस्याएं बढ़ती जाएगी। माने फोन से बच्चे को जोड़ देते हो, जब तक सुबह उठते बच्चे को फोन ना मिले उसकी आंखें नहीं खुलती, वो खाना नहीं खाता। फोन देख देख के अगर खाना खाएगा या टीवी देख देख कर खाना खाएगा तो वो तो बहुत बीमार हो जाएगा। आप क्या कर रहे हो, उसको खाने का मतलब ये नहीं कि आप उसको जो शुद्ध आहार खिलाते हो, फल है, सब्जियां हैं, खीरे बंगे, नहीं, ये नहीं। इसके अलावा ग्रहण करने के लिए सेंसरी ऑर्गन, ज्ञानेंद्रियां दी है हमें, कितनी है? 5। आंख से देखेगा, कान से सुनेगा, नासिका से सुगंध लेता है, जीवा से स्वाद लेगा और त्वचा से स्पर्श का अनुभव करता है। आप भोजन करा रहे हो, जीवा को चला रहे हो, लेकिन वो कुछ सुन भी रहा है, कुछ देख भी रहा है, जाने अनजाने में उसका चेतन मन में विचार जा रहे हैं। फोन के अंदर क्या लाभ है या क्या सुविधा है कि जो चीज वो चाहे वही उसे मिलेगी। कैसे? उसे कोई चीज पसंद नहीं है, बोल के कह दे ये वाला कार्टून नहीं चाहिए, ये वाली चीजें चाहिए, और यही चीज उसके स्वभाव में डल जाएगी कि जब तक मेरे अनुसार कोई चीज ना हो, इसका मतलब गड़बड़। आप कहो बेटा ये खा लेना, ये खानी नहीं, मुझे दूसरी चीज पसंद है। कहाँ से आया विचार? फोन से। हमें भी नहीं पता चला हमने बच्चे को क्या सिखा दिया, और धीरे धीरे जब बड़ा होना शुरू हो जाएगा और उसे उसके अनुसार चीजें नहीं मिलेगी, संभव ही नहीं है। मेरे अनुसार सारा समाज कैसे हो सकता है, आपके अनुसार कैसे हो सकता है, सारी सुविधाएं मेरे अनुसार मुझे मिल नहीं सकती। इसका मतलब हमने उसे एक झूठा संसार दे दिया कि हमें जैसा आप चाहो वैसा आपको मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो चिड़चिड़ाहट बढ़ेगी, गुस्सा बढ़ेगा और सादा सुसाइड की तरफ चला जाता है। शुरुआत किसने की? उस माँ ने, उस परिवार के जो सदस्य थे उसने। अपना आलस्य, अपने आप को कमजोरी छिपाने के लिए बच्चे को फोन दे देते हैं, और बचपन में जो बच्चे को फोन देगा बच्चे का जीवन छीन रहे हैं लगभग हर घर में। तो स्वस्थ किसको करोगे? आप 1 घंटा अभ्यास कर लोगे, 1 घंटा उछल-कूद से ज्यादा उस बच्चे के साथ मेहनत करो। यहाँ पर आप प्राणायाम करोगे, 1 घंटा कपाल भाती, अनुलोम विलोम जिसको करना शुरू करते हो, 1 घंटा उस बच्चे को समय दो, उसके साथ खेलो कूदो, आप भी स्वस्थ रहोगे, बच्चा ज्यादा स्वस्थ रहेगा। अपने तक सीमित रखोगे, अपने को एक बंद कमरे में पार्क में जाके कर लोगे, वो योग नहीं है, वो संभव ही नहीं है। आपको अपने परिवार को जोड़ना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजों पे काम करना पड़ेगा, तब जाके लाभ मिलेगा। स्वस्थ तो आप हो, स्वस्थ रहना दुनिया का सबसे सरल काम है। आपको कभी रोग हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। हमारा शरीर ही इतना अच्छा, शरीर की अशुद्धियां कितनी निकालता है। पानी की जैसे अधिकता होती है, मलमूत्र का वेग रहता है, आप जाके कह रहे हो वायु ज्यादा बढ़ती है, वायु के वेग निकलता है। आंखों में से, कान में से, नासिका में से गंदगी निकालने के लिए शरीर तैयार है, हम ही रोके बैठे। कपड़े रबड़ वाले पहन लिए, रबड़ वाले कपड़े पहनोगे, यहाँ पे रबड़ इतना टाइट पहने रखते हैं, उसे खून का दौरा नीचे नहीं रहेगा, जनेंद्रियां कमजोर हो गए, बच्चों में IVF के तरफ भागना पड़ेगा। बच्चों को रबड़ पहनाता कौन है? वो माँ पहनाती है, बचपन से पहनाना शुरू करती है, पूरी उम्र की आदत डाल देती है। नाड़े वाले शुरू करो ना। हमने कभी रबड़ वाले छोटे बच्चे पहने? कभी डायपर पहना था? लेकिन हमारे तो ठीक है, आजकल पहना देते हैं। क्यों? क्योंकि आलसी हो गए। सुविधा के नाम पे हमें बीमारी परोसी जा रही है। जो बच्चा 2 से 2.5 साल तक डायपर पहनेगा, एक तो उसकी चाल आप देखते ही हो, बहुत मुश्किल से चलना होता है, ये भाग खुल जाते हैं, एक जॉइंट उसका हिल जाता है, क्योंकि कच्ची हड्डियां हैं, कच्चे जोड़ है, जैसे डालोगे वैसे डल जाएगा।
पहले तो माताएं जब सुलाती थी ना बच्चे का करवट बदल बदल के सुलाती थी ताकि उसका सिर सही रहे, नहीं तो सिर किसी के यहाँ से दबा होता, कहीं पीछे से दबा होता, कहीं चपटा होगा, कहीं कैसा। कारण उस माँ को इतना बोध था मेरे से काम सारे सेकेंडरी है, सारे द्वितीयक है, पहले मेरे बच्चे प्रधान है, पहले इसकी सेवा करनी जरूरी, क्योंकि परमात्मा का अंश है, उसकी सेवा करो। उसके शरीर का निर्माण कैसे, इस छोटी छोटी चीज पे ध्यान देते, थोड़ी थोड़ी देर में जाके उसकी करवट बदलती थी माएँ। आजकल समय नहीं, एक बार डायपर पहना दिए, मेरा बेड मेरा गद्दा खराब नहीं होना चाहिए, बच्चा चाहे कैसे रहो। बच्चों का चेहरा टेढ़ा मिलता है बहुत जनों, माँ ने ध्यान नहीं दिया, टेढ़ा टेढ़ा सोया रहा, आधा मुंह अंदर घस के आधा बाहर आ गया। कारण उस माँ की थोड़ी सी चेतना नहीं। माँ के ऊपर भी हमें प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकते, क्योंकि सबके विचार ही ऐसे हो गए, कहाँ से हो गए पता ही नहीं चला। कब हमने ऐसा जैसे कब हमें हमारे अंदर विचार आ गए कि हम अपने बच्चों से दूर हो गए, नहीं पता चल रहा। और अब भी बदलाव कितना अच्छे आ रहे, माता पिता के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं बच्चे, आपने किया ही क्या, ये तो हर कोई करते। पैदा करना, पढ़ाई लिखाई कराना आपकी जिम्मेवारी। आजकल अगर माता पिता डांट दे, पहले तो पड़ोसी थे, माता पिता डांटते, फोन करते हैं, पुलिस आती ले जाती। कहाँ थी ये सभ्यता, विदेश में थी, पाश्चात्य देश के अंदर थी, लेकिन वो चीजें हमारे अंदर घुलती जा रही है और इतनी घुल गई है कि हम समझ नहीं पा रहे। आज भी नहीं समझे तो आने वाले शायद हमारे देखते देखते बच्चे माता पिता को जेल में भेज देंगे, और भेजा जा रहा है। मेट्रो सिटी में तो अब भी चल रहा है, मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर चीजें सामान्य से बात, क्योंकि बच्चे पढ़ लिख गए, वो बहुत से दूर हो गए, क्या बात है, क्या किया, कुछ अलग से काम तो नहीं किया, पैदा किया, हमें पढ़ाई लिखाया, आपने अच्छा किया, तो सभी तो करते हैं, आपने कुछ विशेष नहीं किया। विशेष इसलिए नहीं किया क्योंकि आप कभी उससे जुड़े ही नहीं, हर समय आपने अपने प्राथमिकता रखी। हम बच्चों को समय नहीं दे रहे तो ऐसी आशा मत रखो कि कल को हमें वो समय देंगे। आज आप उनसे दूर हो, वो दूर हो जाएंगे, प्रकृति का नियम है, जैसा दोगे उससे कई गुना मिलेगा। एक बीज लगाते हो, एक फल के अंदर कितने बीज है ये तो आप गिन के बता सकते हो, स्वाभाविक है। चाहे सेब का काट के देख लो 5 है 7 है, लेकिन एक बीज के अंदर कितने फल है ये कोई नहीं बता सकता। एक बीज आप लगाओगे, कल को पौधा बनेगा, असंख्य बीज उसके अंदर हो जाएगा, असंख्य फल उसके, वो हमारे बच्चे है, हम है, हमारे अंदर कितनी क्षमता है हम खुद नहीं जानते। तो अपने ऊपर समय देना पड़ेगा, तब जाके स्वस्थ हो पाओगे। सुबह पेट साफ 4 से 6 बजे के बीच में करो, नहीं होता पानी की सहायता लो। पानी की सहायता इसलिए लेनी जरूरी है क्योंकि वजन के अनुसार पानी नहीं पीते। पिछली बार भी बताया था, फिर से दोहरा देते हैं कि पानी कितना पीना चाहिए। वजन जितना है उसको 10 से भाग करो, उसमें से 2 घटाओ। 50 किलो वजन है, 10 से भाग किया, 5 में से 2 गए 3 लीटर तरल उसके वजन के अनुसार है। यही अगर 70 से 80 हो जाता, 80 किलो हो जाएगा तो 6 लीटर हो जाएगा, 70 है तो 5 लीटर तरल, जिसमें दूध, जूस, लस्सी सारा कुछ मिला के उसको मिलता है। सर्दियों में जो वजन ज्यादा बढ़ गया है, वो चाहते हैं मेरा वजन कम हो, थोड़ी सी ताकत बने, ऊर्जा बने, तो एक काम करो, गाजर के ऊपर आओ, खाना खाने से पहले 1 या 2 गाजर चबा चबा के खाओ। उसके अंदर तो कुछ नहीं, लेकिन जितनी बार चबाओगे जबड़े का अभ्यास होगा, साथ में थूक बहुत बनेगा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीजें, सलाइवा बहुत बनेगा, सलाइवा पेट के अंदर जाएगा, उसके बाद अपना भोजन ग्रहण करो, आपका पाचन तंत्र बहुत अच्छा हो जाएगा। सिर्फ इतना ही करना है, सुबह खाना खाओ, उससे पहले 1 या 2 गाजर खा लो, दोपहर में मूली खा लो, शाम को इसी तरह कोई जो जल्दी पचने वाली चीजें, फल है, सब्जियां खाओगे, आप खुद अंदर महसूस करोगे। उसमें इस तरह नहीं कि पेट भर जाएगा, पेट की भूख रहेगी वो भोजन से जाएगी, लेकिन उसके अंदर जो सलाइवा चला गया वो अपना काम करेगा, और जबड़ा जितना चलेगा मानसिक भूख शांत हो जाती है। ये दुखने लग गया, आपकी भूख वैसे कम हो जाएगी, भूखे नहीं रहोगे। और एक सच्चाई ये है कि रिसर्च की गई थी कई वर्षों पहले कि दुनिया के अंदर ज्यादा मरने वालों की संख्या किसकी, मरने वाले भूखे आदमियों की नहीं है। जो भूखे हैं उनके पास तो है नहीं, लेकिन जिसके पास ज्यादा है वो ज्यादा मर रहे हैं। भूखा व्यक्ति मरता है लेकिन संख्या में बहुत कम है, लेकिन जिसके पास बहुत है वो ज्यादा खा के मर रहे हैं। ज्यादा खा रहा है, उसे पता नहीं कितना खाना चाहिए, ओवरलोड हो गई, किडनी खराब हो गई, लीवर खराब हो गई, लीवर फैटी है, लीवर और किडनी जिसकी खराब है उसका गर्भाशय खराब रहेगा, क्योंकि जो गर्भाशय उसको दोनों को कौन चलाती है, लीवर और आपकी किडनी, दोनों ही तो चलाती है। महिलाएं या लड़कियों की बात करें, वॉशरूम जाती नहीं, बहुत गंदा है, पानी नहीं पीती, सारा दिन पानी नहीं पिएगी, फिर मासिक धर्म में पीड़ा होती है, दर्द होती है, गांठें बन जाती है और रसोली के रूप में चली जाती है, फिर यूट्रस रिमूव करवा देते हैं। ये कोई समाधान तो नहीं है। शरीर के कोई अंग को निकाल देना अगर समाधान होता तो परमात्मा बहुत सारे अंग बना के देता, 15-20 किडनियां देता, अभी खराब होगी तो एक हटा दे, दूसरी काम करती रहेगी। हर चीज संयमित और व्यवस्थित करके शरीर के अंदर रखी गई है। कोई भी अंग निकाल दिया इसका मतलब आपने परमात्मा के दिए वरदान को खराब कर दिया। क्यों निकलवा रहे हो, भाग के जा रहे, थोड़ा सा घुटने में कुछ हुआ, ग्रीस खत्म हो गया। अरे हमारे बुजुर्ग तो 100 साल तक चलते थे, उनके तो कभी ग्रीस नहीं खत्म हुआ। आजकल 30-40 में घुटने रिप्लेस करवा रहे हो, क्यों?
क्योंकि हमने कहीं ना कहीं गलती की। गलती क्या की? दिनचर्या खराब की, कपड़े गलत पहने, रंग का ध्यान नहीं, भोजन का ध्यान नहीं, दिनचर्या इतनी व्यस्त कर दी हमें खुद को नहीं पता करना क्या। हमें भूख नहीं लगती, टाइम देख के भूख लगती है। हाँ भी चलो 12-1 बज गए, सुबह के टाइम खाना खा ही लेते, हमें पता ही नहीं चल रहा भूख लग रही है कि नहीं लग रही। स्वस्थ कैसे रहोगे? जब तक इन चीजों पे काम नहीं करोगे आप स्वस्थ नहीं रह सकते। शरीर से सुंदर बन जाओगे, पार्टी होगी, मुंह के ऊपर लिपा पोती करके चले जाओगे, उससे सुंदरता थोड़ी आएगी। अंदर की सुंदरता चाहिए। आपकी लिवर कैसे, किडनी कैसे, उनकी कभी सुनवाई की? कभी उसकी मसाज की? नहीं, ध्यान ही नहीं। कभी ताली बजाई? कितने लोग जो रोज ताली बजाते, कितने इनके प्रेशर को दबा के रखते, प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़ते, नमस्कार करते हैं, नीचे पैरों के हाथ लगाते हैं। हमारे बच्चे पैरों के हाथ लगाए, हम ना लगाए। युवा में से कितने व्यक्ति हैं जो सुबह उठ के अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करते हैं, जो अपने आप को बलवान कहते हैं। हम जवान बच्चे हैं, 25 से 30 साल के हो जाते हैं, कितने प्रश्न उठता है ना, नजरें नीचे झुक जाती है। कोई महान काम नहीं है, लेकिन इससे होगा क्या? आप अपने परिवार से जुड़ोगे। ऐसी छोटी छोटी चीजें हमारे घर में रोज होती थी। किसी भी धर्म से आप हो, बड़ों का सम्मान करना कोई बुरी बात नहीं, झुकना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन स्वभाव ढल जाएगा कि मुझे बड़ा सत्कार जहाँ मिले वहां झुकना चाहिए, जहाँ से मुझे कुछ लेना वहां झुकना चाहिए। योग अपने आप हो गया, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं। योग हो रहा है, जब तक जुड़ाव नहीं आएगा योग नहीं रहेगा। ऐसे ही आहार के साथ होता है, मुझे पता होना चाहिए क्या खाना चाहिए। पिछली बार जब मैंने भोजन किया था मुझे बहुत दिक्कत आई थी, उल्टी हुई थी, पेट दर्द हुआ था, सिर दर्द हुआ था। इस बार नहीं खाना चाहिए, पर नहीं खाएंगे फिर दवाई लेके आएंगे, फिर गोली और खाएंगे और बीमार हो जाएंगे। हमें पता नहीं कि हमें क्या चीज सूट करती है, मेरे शरीर की प्रकृति कैसी है, वात की है, पित्त की है, कफ की है। शरीर में गर्मी ज्यादा रहती है, जुकाम ज्यादा रहता है, स्वाभाविक है गर्मी रहेगी तो नजला तो शरीर में बढ़ेगा। गर्मी को शांत करो, पानी जितना वजन उसके अनुसार पियो। खाने में ऐसी चीज लेकर आओ जो कफ वर्धक हो, जैसे दूध, लस्सी, दूध, दही, ये चीजें खाओगे कफ बढ़ेगा नहीं, शरीर जुकाम करेगा नहीं, शरीर के अंदर ठीक हो जाओगे अपने आप। तो पहला नियम सुबह 4 से 6 बजे के बीच उठना है, पेट साफ करना, नहीं होता पानी की सहायता लेनी है। पानी 1 से 1.5 लीटर। आयु अगर आपकी 15 साल से कम है तो आप आधा लीटर बहुत है, लेकिन 15 से ऊपर हो गए तो 1 से लेके 1.5 लीटर, इससे ज्यादा नहीं, इतना बहुत होता है। और रात का पानी नहीं पीते, अगर आज मैंने पानी नहीं पिया तो ये पानी भी दिक्कत करेगा। तो आपको आज के दिन अपने वजन के अनुसार पानी पीना है, तरल पीना है। कल सुबह उठ के जब पानी पियोगे उसके साथ साथ एक अपनी काफ मसल को अच्छा रखना है। पिंडलियों की जितनी मसाज करोगे पेट के सारे रोग दूर, जैसे सर्वाइकल, माइग्रेन, बैक पेन, वात रोग के अंदर आते हैं, जोड़ों में कटकट। कहाँ से वात रोग? पिंडली खराब कर ली है, सख्त हो गई, इसकी मालिश करो रात को, इसकी पिटाई करो रात को, आप खुद महसूस करोगे आपका सर्वाइकल वैसे ही चला जाएगा। इसकी पिटाई करनी, इसकी मालिश करनी। सोते समय 1 बार नीचे, 5 से 7 बार ऊपर, फिर 1 बार नीचे, फिर 5 से 7 बार तेल लगा के अच्छे से। कोई मेहनत का काम नहीं, खुद से ठीक हो जाओगे। करके देखना, 5-7 दिन मंत्र आना शुरू हो जाएगा, खुद से अपने आप को ठीक कर लोगे। ठीक है, तो सुबह उठना है 4 से 6 बजे के बीच। पेट साफ होना चाहिए, अगर भूल से भी 6 से लेट हो तो आपका पेट फटने को जाए, इतना प्रेशर बढ़ना चाहिए। गए, पेट साफ किया, आए, ऐसा होना चाहिए। ये होगा सबके साथ। सुबह 4 से 6 बजे के बीच पेट साफ करना। नहीं होता तो कुछ अभ्यास है, जैसे सुबह उठ के पानी आपने पी लिया, पेट साफ नहीं हो रहा तो क्या करना है? पिंडली की मालिश तो रात को करनी है, फिर आराम से इस तरह बैठ जाना है। पानी पीने के बाद में दोनों पैर मिलाने हैं, दोनों पैर आपके बाईं तरफ, गर्दन आपकी दाईं तरफ। क्या ध्यान रखना है? इस तरह नहीं हो जाना पूरा, हाथ जमीन पे लगे रहे, फिर दूसरी तरफ, एक बार इधर, एक बार इधर। घुटने से घुटना, टकने से टकना मिला रहेगा, ये ना खुले, अच्छे से मिलाकर करना है। इसमें कर क्या रहे हो? आप आंतों का मंथन कर रहे हो, आंतों की मसाज हो रही है, आंतें अच्छे से दाएं बाएं चलनी शुरू होगी। सुबह उठे, पानी पिया, उसके बाद ये, जिसका पेट साफ नहीं हो रहा उसके लिए मिला के अच्छे से 10 से 15 बार इस तरह किया, फिर 10 से 15 इस साइड कर दिया। उसके बाद पैरों को खोलना है, कितना कि एक पैर का घुटना दूसरे पैर की एड़ी पर लग जाए, एक पैर का घुटना दूसरे पैर की एड़ी पर लग जाए आराम से। फिर यही चीज दूसरी तरफ, इसमें गर्दन सीधी रहेगी, कंधे सीधे रहेंगे। हाँ, पैर, हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, एक बार देखना है, सीखना है, समझना है, करना आपको, क्योंकि सुबह करोगे कोई करवाने वाला नहीं मिलेगा, आपको करना पड़ेगा। आप करा दो। दीवार आ रही है इधर से। ये तोड़ कर ले, फिर उन्होंने कर ले। यहाँ पर आपको करवाने नहीं आए, सिर्फ बताने और समझाने आए हैं, ताकि इस चीज को आप जीवन में लागू कर पाओ। करके देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, सीख रहे हो, बहुत अच्छा है, लेकिन ये मत सोचना कि कोई आपको करवाएगा तभी स्वस्थ रहोगे। वो समय गया, आपको अपने लिए जीना पड़ेगा।
दूसरों के लिए जियोगे तो कोई नहीं, पहले खुद को तो स्वस्थ रखो। अगर आपको किसी को कुछ हो गया ना, कोई पीछे नहीं आएगा। अगर ऐसी अवस्था हो गई कि आप अपने कार्य नहीं कर पाए, जीवन का आईना सामने आ जाता है, चाहे आपके माता पिता है, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे बहन है, चाहे भाई। ये भ्रम है हमारा कि हम इस सबके हैं, कोई किसी का नहीं है। कब तक? जब तक आप स्वस्थ रहो। सभी अपने हैं, लेकिन जब बीमारी आनी शुरू, सारे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। तो क्यों शरीर पे मेहनत नहीं करते? अपना शरीर है, पूरी उम्र अपने साथ रहने, तो इसकी सेवा तो करो, दूसरों की सेवा करो, मना ही नहीं है, लेकिन पहले खुद को स्वस्थ रखो। खुद ही बीमार हो तो वो चीजें आगे बढ़ेंगी नहीं, आप बीमार कर लोगे। तो ये 2 अभ्यास आप करोगे, आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसी चीज को अगर लेट कर करते, सो कर करते, तो कमर दर्द में बहुत लाभदायक है। इसके कंधों में दर्द रहता है, कमर दर्द रहती है, वो ठीक हो जाएगी अगर आप इसको लेट कर करते हो तो अब कुछ अभ्यास है जो खड़े होके कर सकते हैं, थोड़ा हल्का हल्का, वो अभ्यास जो हर कोई कर सकता है, चाहे बच्चा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे मोटा है, चाहे पतला है, कोई अतिरिक्त तनाव नहीं। तो उठ जाइए, कुछ अभ्यास बिल्कुल हल्के हल्के। ज्यादातर अभ्यास एडी और पंजों को ऊपर नीचे उठा। इस नंबर से फोन है, उससे मिलाना अपने वाले से। है तो एडी और पंजे अच्छे से सही करोगे तो पिंडलियों में तनाव आएगा, पिंडलियों में दर्द होएगा। दर्द होएगा माने बड़ी आंत में समस्या है। अपने अब एक एक पैर से ताकि रिलैक्स हो। ध्यान क्या रखना है, एडी पंजे एक लाइन में रहे, ये इस तरह नहीं रखनी। जिसके पैर आगे से हेलो हेलो, हाँ नीचे कौन लेगी?